अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर यूनिट नंबर 30, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पहले से पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ के होने या ना होने की जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है, कि यानी कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में जो आउटकम्स आते हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो आपको एक वारंटी कार्ड देती हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, और कभी कभी ऐसे होता है कि उस वारंटी कार्ड यानी कि 1 साल की वारंटी दी है तो उससे पहले कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह जो होता है, जो मैच खेला जा रहा होता है तो कोई जज करता है कि ये मैच जीत जाएगी टीम या फिर हार जाएगी। तो ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये क्या कहलाती हैं कि ये हम सोचते हैं उसकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये टीम जो है मैच जीतेगी या हारेगी। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक चांस है किसी चीज़ के होने का या ना होने का। वो चांस जो होता है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। जब आपको डेफिनेशन दी जाए डिफाइन प्रोबेबिलिटी तो आपने ये लिख देंगे कि किसी चीज़ के होने की जो किसी चीज़ के होने या ना होने की जो चांस होता है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैथ में हमें जो फार्मूला दिया गया है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए, और जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है उसको एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये एक सिंपल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसमें पी ऑफ ए क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और एन ऑफ ए कहलाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कहलाएगा। तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने सिंपली जो है चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो यूज़ होता है वर्ड एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट्स। ऐसा प्रोसेस जिससे हम रिजल्ट निकालते हैं, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। रोलिंग अ डाइस, डाइस जो हम खेलते हैं लूडो में, डाइस के साथ खेलते हैं, उसको रोल करना इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे जो मैथ के चैप्टर में है उन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉइन के ऊपर टॉस करने के ऊपर है कि कॉइन की जो है हेड होता है और टेल होता है। हेड और टेल की पॉसिबिलिटी कि कितनी दफ़ा हेड आया कितनी दफ़ा टेल आया, ये पॉसिबिलिटी, और ये जो है फाइंड आउट करना। और जो है एक कॉइन को टॉस करना, 2 कॉइन को टॉस करना, या 3 को इस कॉइन को टॉस करके जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आती हैं ना, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसी तरह डाइस जो है, रोलिंग अ डाइस, एक सिंगल डाइस को रोल किया, हो सकता है हम 2 डाइस को रोल करें, कुछ क्वेश्चन में 3 डाइस को रोल करते हैं। तो किसी में फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए होता है कि 5 कितनी दफ़ा आया, या 6 कितनी दफ़ा आया, या फिर 3 कितनी दफ़ा आया। ठीक है, तो इस तरह ये जो होता है इसमें एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल हो गई। आगे है आउटकम। अब इसमें आउटकम क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया यानी कि हमने टॉस किया है एक कॉइन को, तो उसमें जो रिज़ल्ट आता है वो उसका आउटकम कहलाता है। ठीक है, आउटकम कहलाता है, यानी कि जो रिज़ल्ट आया जब हमने टॉस किया तो जो है हेड आया या टेल आया, हेड या टेल उसका क्या होगा? आउटकम होगा। इसी तरह जो हमारे पास टॉसिंग अ कॉइन और हेड और टेल, और पॉसिबल आउटकम ऑफ रोलिंग अ डाइस, और जब डाइस को हम रोल करते हैं तब पॉसिबल क्या आता है? आउटकम 1 2 3 4 5 6। हमें पता है यहाँ तक की काउंटिंग होती है उसके ऊपर। एक साइड पे 1 डॉट बना होता है, एक साइड पे 2 होते हैं, एक साइड पे 3 होता है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कौन सी होते हैं? एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सेप्ट द थिंग्स टू बी हैपन। ऐसा आउटकम जिसमें हम शो कर रहे हों कि चीज़ें कितनी दफ़ा हुई हैं। ठीक है, कितनी दफ़ा हुई हैं, वो फेवरेबल आउटकम कहलाता है। वाई टॉसिंग अ कॉइन देयर इज़ वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड और टेल।
ठीक है। वाइल रोलिंग अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो उसमें 2, 4 और 6 जो होगा वो क्या होगा, आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है जी, क्वेश्चन में हमारे यूज़ होती है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सेट बनता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, तमाम पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनाते हैं एक्सपेरिमेंट का, इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक कॉइन को जब टॉस किया है तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू हेड एंड टेल। सेट के अंदर हमने हेड और टेल लिख दिया। और जब हम डाइस को रोल करेंगे, सिंगल डाइस को जब रोल करेंगे तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। जब हम सैम्पल स्पेस 2 कॉइन्स को हम जो है रोल करेंगे तो तब हमारे पास डिफरेंट होगा, जब 2 डाइस को रोल करेंगे तब डिफरेंट होगा, ठीक है। 1 के साथ दोबारा 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 3 के साथ 3 आ जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब इवेंट क्या है, द सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स का सेट होता है वो कहलाता है इवेंट। वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट। इवन नंबर्स उसमें से निकालना जो है वो इवेंट कहलाता है। सपोज करें कि जब हमने रोल किया है एक डाइस को तो उसमें देखें 2, 4 और जो 6 है उसका जो सेट बनेगा ये इवेंट कहलाएगा, ठीक है। और एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे, ये जो इवेंट है उसका नंबर कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। जितने भी सेट के मेंबर्स होंगे उतना वो एन ऑफ ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस में हमारे इसी तरह जो एन ऑफ एस होगा वो क्या होगा, इस सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एन ऑफ एस के लाएंगे, यानी कि इसके अंदर 6 है तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एन ऑफ ए 3 आ गया यहाँ। ओके, आगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट कौन से होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, तो उसका ये इन्होंने एक बना दिया टेबल, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो कैसे करते हैं, वो एक सिंपल फार्मूले से हम पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह जब नेक्स्ट उन्होंने हमें बताया है व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड द सैम्पल स्पेस विल बी। जब पेयर ऑफ फेयर डाइस यानी कि 2 फेयर डाइस को हम रोल करते हैं तब सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, कैसे बनेगा और कितना बनेगा, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पे अब जो हमारा फर्स्ट डाइस था उसमें 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आने थे और इसी तरह सेकंड डाइस में भी आने थे। 1 1 आ गया पहले, ठीक है, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 1 5 1 6, ये हमने सारे लिख लिए। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 ये सारे लिख लिए, फिर 3 के साथ सारे लिख लिए, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ हमने इन सबको लिख लिया। तो ये जो हमारे हैं फेवरेबल आउटकम्स, इसके सैम्पल स्पेस ये पूरा बन जाएगा। जब हमें क्वेश्चन आएगा ना पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड तो हमने ये वाला सैम्पल स्पेस बनाना है और इसी सैम्पल स्पेस में से हमने इवेंट सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ बताइए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। ये probability of an event not occurring. Sometimes we are interested in probability that the head will not occur while tossing a coin, ठीक है। तो तब हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमने इसको यूज़ करना है पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट और पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरह यूज़ करना है। पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेंगे उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो नॉट कम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ये फार्मूला यूज होगा हमारे पास क्वेश्चंस में। पीछे वाला टेबल शायद आपको नज़र नहीं आया, जो मैं बना रही थी तो ये टेबल था जो हमने पेयर ऑफ फेयर डाइस का बनाया था,
ठीक है, इस टेबल के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी। फर्स्ट और सेकंड जो है डाइस को जब हम रोल करते हैं तो कौन से आउटकम्स आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एक तीसरी चीज़ जो है कार्ड्स के बारे में, इस जो है यूनिट में कार्ड्स के बारे में भी बात की गई है कि कार्ड्स जो यूज़ होते हैं, यानी कि जो ताश के पत्ते उर्दू में होता है कहलाता है, वो कैसे, उसके बारे में जो है क्वेश्चंस है हमें दिए गए। अब जो टोटल कार्ड्स होते हैं, ये चीज़ें याद करने वाली हैं। तो आपने याद कर लेना है कि टोटल कार्ड्स हमारे 52 हैं। ये पेज नंबर 250 के ऊपर ये ग्राफ इन्होंने इस तरह का टेबल बनाया हुआ। टोटल कार्ड्स 52, उसमें 4 उसके सूट्स होते हैं, सेट्स कह लें या सूट्स कह लें। उसमें से 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स होते हैं। ठीक है, 4 सेट होंगे उसके, जिसमें 13 स्पेड्स होंगे। अब स्पेड में क्या है, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस होगा। ओके, इसी तरह 13 क्लब्स है तो क्लब में भी 1 1 होगा सारा। 13 हार्ट्स है उसमें भी 1 1 सारे होंगे। इसी तरह 13 डायमंड्स हैं तो 1 1 उन सब में होगा। किंग, क्वीन, जैक और एस ये सारे होंगे 1। तो ये हमने याद कर लेने कि 13 13 होते हैं और कितने डायमंड होते हैं, कितने हार्ट्स होते हैं, कितने क्लब्स होते हैं, और फिर हम ये सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अरशद रोल अ डाइस विद साइड्स लेबल्ड LMNOPU। ठीक है, अरशद ने एक डाइस को रोल किया, उसकी साइड्स को लेबल किया हुआ था LMNOPU। अब 1 2 3 नहीं वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ LMNOPU लिखा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कौन जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उन्होंने जो सैम्पल स्पेस बताया है वो LMONPU बताया। ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस है और उन्होंने कहा है कि डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ए हमारे पास आ जाएगा LMNP। ठीक है, इसमें से हमने वो वाले वर्ड्स ले लेने हैं जो कि वावल ना हो। ठीक है, वावल वर्ड्स हमारे पास ओ और यू होता है इसमें सेट में, तो हमने वो नहीं लेने, बाकी हमने जो है डिजिट्स ले लेने हैं। तो हमारा ए सेट बन जाएगा LMNP। अब N ऑफ S क्या है, N ऑफ S जो है एस जो हमारा सैम्पल स्पेस है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं, तो वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो N ऑफ S आ गया हमारे पास 6। N ऑफ A आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। N ऑफ A आ गया 4। अब फार्मूला हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। ये फार्मूला है बहुत ईजी। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, N ऑफ A आ जाएगा 4, N ऑफ S आ जाएगा 6। इसको हमने 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 कैंसिल करके रिड्यूस कर लिया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब शाजिया ने जो है फेंके हैं पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब 2 डाइस को उन्होंने थ्रो किया। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन सब की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे, जिसमें शाजिया ने 2 डाइस जो है थ्रो किए। 1 डाइस भी आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक होता है, दूसरा भी 1 से 6 तक होता है, और उसको कैसे हमने जो है उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा वो हमने यहाँ पे सीख लिया था। सैम्पल स्पेस बनाना, यही वाला सैम्पल स्पेस आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, इसी तरह 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 1 3 2। तो ये सैम्पल स्पेस इस क्वेश्चन में बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ द डॉट्स इज़ एटलीस्ट 4, कि जो उसके ऊपर डॉट्स हैं उनका जो सम है वो एटलीस्ट 4 हो, कम से कम 4 हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड आउट करना है।
तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले सैम्पल स्पेस ले लेंगे। शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस। तो इस तरह सैम्पल स्पेस बना लिया हमने और ये टोटल एन ऑफ एस आ जाएगा 36। 6 हमारे एक डाइस के साइड्स होती हैं और 6 दूसरे की होती हैं, तो 6 6 36 आ जाएगा। एन ऑफ एस आ गया 36। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हमें फर्स्ट पार्ट में कि आपने एटलीस्ट 4 और ग्रेटर देन 4 फाइंड आउट करने। एटलीस्ट 4 हो, कम से कम इसका सम 4 हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 12 भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने वो फाइंड आउट कर लेना है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। अब ए में क्या क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, अब देखें 1 + 1 2 है, ये नहीं आएगा। 1 + 2 3 है, ये भी नहीं आएगा। 1 + 3 4 है, तो ये आ जाएगा। हमारे जो फर्स्ट होगा एन ऑफ ए में, जो ए के एलिमेंट्स होंगे उसमें पहला सेट होगा 1 और 3। फिर इसमें से देखेंगे 1 + 4 5, ये भी आ जाएगा। 1 + 5 6, 1 + 6 7, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें एक तो 1 1 और 1 2 नहीं आएगा, इसी तरह 2 1 नहीं आएगा, ओके, 2 1 नहीं आएगा। ये 3 नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे क्योंकि 4 और 4 से ग्रेटर हमने ले लेने हैं। तो ये सारे जो हैं ए के एलिमेंट्स बन जाएंगे ए सेट के, और एन ऑफ ए हमारे पास 33 आ जाएगा। फिर हम फार्मूला पुट करेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास 33 है, एन ऑफ एस 36 है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एन ऑफ ए 33, एन ऑफ एस 36, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11/12 हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, ठीक है। जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे दोनों डॉट्स को मल्टीप्लाई करने से 5 और 10 के दरमियान आए। अब जब सैम्पल स्पेस को हम देखेंगे, इसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा नहीं आएगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। 1 और 3 को 3 आएगा आंसर। 1 और 4 4, 1 और 5 5, तो ये हमारा जो है उसमें आ जाएगा सेट के अंदर कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। फिर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 3 6, तो ये भी आ जाएगा क्योंकि 5 बिटवीन 5 और 10 आने चाहिए। 2 4 8, ये भी आ जाएगा। 2 5 10 भी आ जाएगा। तो इस तरह करते जाएंगे सबको मल्टीप्लाई और देखते जाएंगे कि कौन कौन सा है। तो हमने फर्स्ट पार्ट से जो सैम्पल स्पेस है एक ही दफ़ा बनाना है और हमने फिर वहाँ से जो है वैल्यूज़ पुट कर देनी है यहाँ पे। देखें 1 5 5, 1 6 6, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 5 10। तो 5 और 10 के दरमियान जिनके मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है ना, हमने वो वाले सेट्स लिखे। अब हमारे पास जब काउंट किया तो एन ऑफ ए के एलिमेंट्स बन रहे थे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एन ऑफ एस 36। पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस हमने डिवाइड कर लिया तो 11/36 आंसर आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमने फाइंड आउट करना है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस को देखा तो एन ऑफ एस 36 था, उसमें से हमने देखना है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 आना चाहिए। अब 1 को 5 में से जब हमने माइनस किया तो 4 आया, 2 को 6 में से माइनस किया तो 4 आया, 5 को 1 में से 4, 6 को 2 में से 4 आया। तो एन ऑफ ए हमारे पास आ गया 4। फार्मूला पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी का, पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। 4 आ गया और 36, 4 9 36, तो 1/9 हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट। इसी तरह हमने 4 पार्ट को सोल्व कर लेना है। 4 पार्ट में हमारे पास है द नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस के सैम्पल स्पेस में आप देखेंगे कि एटलीस्ट कम से कम 5 होना चाहिए वहाँ पे फर्स्ट डाइस पे, एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो यहाँ से हम देख लेते हैं फर्स्ट डाइस के ऊपर हमारे उन्होंने कहा है कि 5 आना चाहिए और सेकंड वाले के ऊपर 4, एटलीस्ट 4 आना चाहिए, कम से कम 4 हो, 5 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें पहले में 5 होना चाहिए, तो ये 5 है और दूसरे में 4,
फिर 5 5, फिर 5 6, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो बन जाएंगे एटलीस्ट 5, उसके बाद 6 5 और 6 6 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे, एन ऑफ एस का फार्मूला लगा के, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में एन ई कितनी दफ़ा आया उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैथमेटिक्स में ई एक दफ़ा ही आया है, ठीक है। तो हमने उसका सेट लिख लिया, एन ऑफ सी लिख लिया 1, एन ऑफ एस आ गया 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट कर लेंगे, एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस 1/11। उसके बाद फोर्थ पार्ट में एन ऑफ एन ए कितनी टाइम्स आया है, तो हम देखते हैं 2 टाइम्स आया है हमारा मैथमेटिक्स में। तो ए लिख लिया, एन ऑफ डी लिया 2 आ गया, एन ऑफ एस 11, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 2/11। अब नॉट एम, अब ये न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नॉट एम की, कि नॉट एम की कैसे आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो आप पहले एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 1 माइनस जो है एम की प्रोबेबिलिटी कर देंगे। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी दफ़ा आया मैथ्स में 1 2 टाइम्स आया, तो हमने वो सेट लिख लिया। ई सेट आ गया हमारे पास एम कोमा एम ब्रैकेट, एन ऑफ ई आ गया 2, एन ऑफ एस 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी ई ओवर एस 2/11। नाउ वी फाइंड नॉट एम। अब हमने नॉट एम फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम के लिए ई कंप्लीमेंट का साइन यूज़ करेंगे, यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ई कर देंगे। जो हमारी 2/11 आया है इसको 1 माइनस 2/11 करके सॉल्व कर लेंगे, तो नॉट एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इसका मेथड है सॉल्व करने का। 11 1s are 11 माइनस 2/11, 11 माइनस 2 आ जाएगा 9/11। अब 6 पार्ट है हमारे पास, इसमें नॉट टी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब मैथमेटिक्स में टी 2 टाइम्स आया है, तो हमने एक एफ सेट बना लिया जिसमें टी एंड टी लिख दिया। नॉट टी की प्रोबेबिलिटी है 2, उसके बाद एन ऑफ एस 11 है, प्रोबेबिलिटी आ गई 2/11। अब नॉट टी है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टी फाइंड आउट करनी है। हमने सेट एफ का है इसलिए जो है एफ डैश लिया है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया 1 माइनस 2/11, तो 9/11 आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी था, ये हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को समझने में जो है उनको भी आसानी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। असलम ने एक डाइस को रोल किया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि 3 और 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कि डाइस जब रोल करते हैं तो उसमें 3 कितनी दफ़ा आता है और 4 कितनी दफ़ा आता है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, ठीक है। नॉट गेटिंग भी फाइंड आउट करनी है और गेटिंग, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रोलिंग अ डाइस हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6 बनता है। एन ऑफ एस 6 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड 4, हमारे पास सेट आ जाएगा 3 और 4 का। एन ऑफ ए आ जाएगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा एन ऑफ ए एन ऑफ एस, और सॉल्व किया 2 3 6 1/3 आ गया, ठीक है। ये है फाइंड आउट करने की जब 3 और 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4 फाइंड आउट करने के लिए हम पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए 1 को हम माइनस कर देंगे 1/3 में से। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम करेंगे 3 1 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, तो हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही ईजी था सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। अब कार्ड्स का क्वेश्चन आ गया है, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि कार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चंस हैं। तो 1 से 30 तक उसके कार्ड्स हैं। एंड पुट देम इन अ बॉक्स। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। उसमें से रैंडमली उसने एक कार्ड सेलेक्ट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उस कार्ड उसने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी कि द नंबर 25 कि 25 नंबर निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद नंबर बिटवीन 17 to 22, नंबर एट लीस्ट 20, नंबर नॉट 27 29 एंड नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सैम्पल स्पेस है 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। अब एन ऑफ एस आ गया हमारे पास 30। अब ए है हमारे पास सेट, उसके एलिमेंट है 25, द नंबर 25 था, तो वो आ गया 1, तो 1/30 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ईजिली जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है द नंबर नॉट 17 टू, क्वेश्चन है हमारा नंबर बिटवीन 17 to 22, ठीक है। 17 से 22 के दरमियान आएगा, 17 to 22 के दरमियान बिटवीन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बी सेट हमारा बन जाएगा 17 से 22 तक के एलिमेंट्स, 17 18 19 20 21 22। एन ऑफ बी बन गया 6, एन ऑफ एस 30, ठीक है। 30 टोटल कार्ड्स थे, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की, तो 6/30, तो 6 5 30 होता है, तो 1/5 आंसर आ गया। इसी तरह जो है पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 में नंबर एटलीस्ट 20, वो कह रहे हैं कम से कम 20 हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या हो जाएगा 30 तक के सारे आ जाएंगे नंबर्स। तो एटलीस्ट एन ऑफ एस तो 30 है। सी सेट के हमारे जो है, सेट का नेम हम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट था तो इसलिए सी रख लिया। 20 एटलीस्ट 20, फिर 21 22 23 सो ऑन 30 तक, तो इनको काउंट किया तो ये 11 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने 11/30 फाइंड आउट कर। अब पार्ट 4 में नंबर 27 नॉट एंड 29 देख लेते हैं। हाँ, नंबर नॉट 27 एंड 29, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 27 एंड 29 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। तो 27 और 29, एन ऑफ ए आ जाएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/30, जिसको हमने जब डिवाइड किया तो 1/15 आ गई। अब नाउ वी फाइंड नॉट 27 एंड 29, ठीक है। तो उसके लिए हम पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 14/15 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, के जो नंबर है वो 12 और 15 के दरमियान के ना हो। तो फिर हम उसके लिए सबसे पहले नंबर बिटवीन 12 एंड 15 ले लेंगे, 12 13 14 15 तक के नंबर्स ले लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 2/15। फिर नॉट बिटवीन 12 एंड 15 के लिए हम पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा। तो हम माइनस कर देंगे 1 माइनस 2/15 और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/15। तो इस तरह जो है हमारे बहुत ही ईजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बहुत ही ईजी है। तो जो है मैथ अगर इस तरह का होता तो कभी बच्चों को मुश्किल लगता ही ना, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चंस तो बच्चे दौड़ दौड़ के करते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम फ़ौरन से कर लेते हैं, मुफ्त के नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसकी पास की जो है ये प्रोबेबिलिटी है और नॉट पासिंग की हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे ईजी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल पास द एग्जाम इज़ 0.85, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल नॉट पास की आ जाएगी, पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.85 आ जाएगा 0.15, यानी कि ये उसकी ना पास होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.15।
तो इस तरह जो है बहुत इजी क्वेश्चन हमारा 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ताबिश टॉस अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। अब उसने एक कॉइन और एक डाइस को रोल किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स की वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताएं। सबसे पहले हम उसका सैंपल स्पेस ले लेंगे कि जब उसने एक डाइस और एक जो है कॉइन को टॉस किया तो क्या उसका सैंपल स्पेस बनेगा। पहले हेड के साथ 1, फिर हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ठीक है। फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, 3, 4, 5 और 6। ये इसके सैंपल स्पेस बन जाएगा कि जब हम इन दोनों चीज़ों को डाइस करेंगे तो मे बी ये सैंपल स्पेस आएगा। अब फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि टेल ऑन कॉइन, कि कॉइन की टेल आए एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, ठीक है। टेल आए कॉइन में और एटलीस्ट 4 आए, तो T4, T5 और T6 जो है ये हमारा ए का जो है आउटकम जो हमारा सेट बनने जा रहा है वो ए सेट ये बनने जा रहा है कि टी उसके जो है टेल आए और एटलीस्ट जो है 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो एटलीस्ट 4 है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 6 हो सकता है तो एन ऑफ ए आ जाएगा 3। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो 3/12 आ जाएगा 1/4। अब क्योंकि दोस्त द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन अ डाइस इज 1/4, तो इस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हेड ऑन कॉइन, ठीक है, कॉइन के ऊपर हेड आए एंड द नंबर 2, 3 ऑन डाइस, 2 और 3 डाइस के ऊपर आए, तो वो कौन सा हमारे पास बन रहा है। सैंपल स्पेस में देख लेते हैं। हेड आए और 2 और 3 आए, ये देखें हेड आया पहला और 2 आ गया, फिर हेड आया और 3 आ गया, ये दोनों जो है हमारा सेट बन जाएगा बी सेट, ठीक है। बी सेट इस तरह बन गया। एन ऑफ बी आ गया 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2, 3 ऑन डाइस इज 1/6। तो इस तरह ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, हेड और टेल जो है कॉइन में है एंड नंबर 6 ऑन डाइस। अब ये देखें हेड के साथ 6 आया, टेल के साथ भी 6 आ गया, ये हमारा सी, हमने इसको सी सेट कह दिया। एन ऑफ सी आ गया 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया 2/12, टोटल हमारे पास 12 थे तो 1/6 आ गया। तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस इज 1/6, ठीक है। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है नॉट टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल ना हो एंड नंबर 5 ऑन डाइस, ठीक है। नंबर 5 जो है डाइस के ऊपर ना हो, तो पहले होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ई सेट हमने ले लिया टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस, तो एन ऑफ ई आ गया 1, पी ऑफ ई आ जाएगा 1/12। तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल ऑन कॉइन एंड नॉट 5 ऑन डाइस इज 1/12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस पी ऑफ ई कम्प्लीमेंट आना चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने नॉट कहा है तो पी ऑफ ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/12 आना चाहिए। 12 माइनस 1/12 आ जाएगा 11/12, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 11/12। अब पार्ट 5 है, पार्ट 5 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी नॉट हेड ऑन कॉइन, ठीक है, एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। अब क्योंकि उन्होंने नॉट कहा है तो नॉट बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हेड ऑन कॉइन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कॉइन के ऊपर हेड आए और 5 जो है 5 और 2 आए उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया, 2 आ गया, 2/12 इज इक्वल टू 1/6 आ गया। इसको नाउ वी फाइंड नॉट हेड ऑन कॉइन एंड 2 ऑन डाइस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 1/6 फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 माइनस एन ऑफ ए
पी ऑफ ए आना चाहिए। ठीक है, 1 - 1 और 6 आ गया 5/6। तो इस तरह जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ठीक है, तो ये हमारे वही वाले पत्ते हैं, ताश के पत्ते जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें क्वीन कितनी दफ़ा आता है और जैक कितनी दफ़ा आता है, कितने पैक्स होते हैं, 13 क्या होता है। तो ये उसी से रिलेटेड आप एक दफ़ा उसको रिवाइज़ करें और ये इस वाले जो है टेबल को रिवाइज़ करके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स है इसमें 52, एन ऑफ एस आ जाएगा 52। अब एन ऑफ ए है, अब कोइन कितनी दफ़ा होते हैं, तो 4 कोइंस होते हैं। ये देखें क्वेश्चन में हमारे पास कोइन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 कोइन होते हैं, तो हमने एन ऑफ ए 4 ले लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे 4/52। इसको कटिंग करके 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 इधर कैरी किया, ये 12 बन गया और 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, तो 1/13 आ जाएगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड दैट इज़ क्वीन इज़ 1/3। अब सेकंड पार्ट है नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, कि ना तो क्वीन हो और ना ही जैक हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। देयर आर 4 क्वीन कार्ड्स एंड 4 जैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास। तो एन ऑफ बी आ जाएगा 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे 2/13। लेट बी बी द इवेंट सेलेक्टिंग अ कार्ड दैट नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि ना तो जैक हो और ना ही क्वीन। तो 1 - 2/13 एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/13। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक नो डायमंड। ठीक है, 52 टोटल कार्ड्स हैं। एन ऑफ ए उन्होंने कहा है कि जैक फाइंड आउट करने का, तो जैक हमारे पास 4 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट पार्ट में हमने वो आ जाएगी हमारे पास 4/52। सॉल्व करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। अब नॉट डायमंड के लिए सबसे पहले डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड फाइंड आउट करने के लिए हम डायमंड हमारे पास होते हैं 13। ये देखें 13 डायमंड्स, ओके, टोटल 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की तो 1/4 आया। नाउ वी फाइंड नो डायमंड। अब हमने नो डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 - पी ऑफ बी। 1 - 1/4, 4 - 1/4, तो 3/4 आंसर आ गया। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।